Two blocks are connected by an unstaged spring and mass m is given a velocity v naught is equal to 24 meter per second towards 5m as shown. Find the maximum velocity of 5m. इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले इसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी निकालें, जिससे ये होल सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, ये पहले कैलकुलेट करें। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें, उससे पता चलेगा कि ये पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है। तो VCM इसका हो जाएगा, VCM इज इक्वल टू m1v1। तो इसकी वेलोसिटी गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड है। तो 24m प्लस उसकी वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट में है, तो 0 इंटू 5m अपॉन टोटल मास, तो वो 6m हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से सिस्टम इसका सेंटर ऑफ मास राइट साइड में जा रहा है, मतलब पूरा सिस्टम इस साइड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी पे है, और ये इसकी वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। और सेंटर ऑफ मास इसी राइट साइड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर जा रहा होगा, ये ब्लॉक जा रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 24 माइनस 4 मीन्स हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। राइट साइड में ही जा रहा होगा, ये इसी साइड में जा रहा होगा। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 4 मीटर, 4 उसकी 4 मीटर पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास की, तो ये आया -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड ये शो कर रहा है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, जबकि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब ये इसमें एक तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है कि पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में जा भी रहा है, इस डायरेक्शन में, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका ऑसिलेटरी मोशन भी हो रहा है। ये दोनों ब्लॉक ऑसिलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास, तो ये अगर देखें एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड t, अगर t इसका कैपिटल T टाइम पीरियड है, और हाँ ये बता भी दें कि टाइम पीरियड निकालने का ये मेथड होता है जब हमारा ये रिड्यूस्ड मास सिस्टम लेते हैं, मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ले जाता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। हालांकि यहाँ निकालना नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, हालांकि यहाँ पे निकालना नहीं है। तो t/2 टाइम के बाद इनकी अभी स्टार्टिंग में ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर ये राइट डायरेक्शन में जाएगा t/2 टाइम के बाद, तब जाके दोबारा अगेन जब नेचुरल लेंथ में आएगा, मतलब फिर से हाफ टाइम के बाद जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा, तो ये राइट डायरेक्शन में तब जा रहा होगा। अभी ये स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है, और ये राइट में जा रहा है। जब फिर से नेचुरल लेंथ मिलेगी तो ये राइट साइड में इसी स्पीड से जा रहा होगा। और t/2 टाइम के बाद इसकी स्पीड जो है का मैग्नीट्यूड सेम होता है, हर पार्टिकल का जो SHM परफॉर्म कर रहा होता है t/2 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। और t टाइम के बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर ही पर सेकेंड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा t/2 टाइम के बाद इस साइड में। तो अब ये ब्लॉक इस साइड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है ना, इसलिए हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्पीड नेचुरल लेंथ पे होगी, और जब ये सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तभी इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो इसलिए हम t/2 टाइम ले रहे हैं। तो और सेंटर ऑफ मास भी इसी साइड में जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास, तो इस ब्लॉक की स्पीड जो होगी 5m की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ 5m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 5m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 5m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ 5m विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड।
4 मीटर पर सेकेंड इसकी, एंड 4 मीटर पर सेकेंड इसकी भी, और प्लस 4 मीटर पर सेकेंड ये VCM भी, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यही करना था, इसमें सिंपल प्रॉब्लम थी।